हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी बचपन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अक्सर हमारी दादी हमें बना करके खिलाया करती थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वही रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत पसंद आएगी आप सबको अगर आप मेरे इस तरीके से ये रेसिपी को ट्राई करोगे। बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो ये आम के सीज़न जब आता है, कच्चे आम मिलते हैं, तभी ये बनाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आम ले लिए हैं। इनको हमने पहले अच्छे से धो लिया है। तो धोने के बाद ही हम इसे आगे के प्रोसेस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम पानी डाल देंगे। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हम अपने आम डाल करके चेक करेंगे कि कितना पानी और हमें इसमें चाहिए। तो हल्के से आम, मतलब ऊपर तक नहीं हमने पानी डालना है, इतनी ही हमारे यहाँ जो आम है वो पानी के अंदर जानी चाहिए। बस इतना ही पानी हम डालेंगे। अगर आप कुकर में बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी पतीले में या किसी और चीज़ में आप उसे बॉयल कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है आम को गलने में। तो हमने आम को गैस पे चढ़ा दिया है। तो उस पर हम क्या करेंगे, 1 से 2 विसल लगवा लेंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा ग्लास पानी डाल करके बाउल में 1/4 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और आधा चम्मच हमने चीनी डाल करके, आधा चम्मच ईस्ट डाल करके इसे रेस्ट पे रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर हम ढक्कन उठा करके इस तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर 1 कप आटे का डाल देंगे। आटा हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ही लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर मैदा वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे। और जो हमारी दादी की रेसिपी है वो इसी तरह से गेहूं के आटे के साथ ही बनाती थी। पर उस टाइम क्या होता था कि ईस्ट वगैरह वो नहीं डालते थे। वो आटे को क्या करते थे, मतलब सुबह गूंद करके रख देते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी इन दिनों में। तो 2 से 3 घंटे बाद वो खुद ही इतना फर्मेंट हो जाता था कि उसके बहुत ही अच्छे वो जो हम बनाएंगे भटूरे से वो बन करके रेडी हो जाते थे। तो हमें यहाँ पर आटे को पहले, मतलब अगर आपके पास ईस्ट वगैरह है तो इस तरह से आटे का आप फर्मेंट कर सकते हैं। तो हमने आटे को इस तरह से डाल दिया। हमने 1 कप ही आटा यहाँ पर लिया है, आप कम ज़्यादा करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं वो गूंद लेंगे। और थोड़ा सा आटा, ये मतलब जो नॉर्मल आटा गूंद करके रखते हैं उससे थोड़ा सा ये लूज़ ही होता है, सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से आटा हमने लगा लिया है और इसे हम रेस्ट पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जिससे हमारा जो आटा है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो आटे को हम ढक करके रख देते हैं रेस्ट पे। तब तक क्या करेंगे, हमने जो आम बॉयल होने रखे थे वो कुकर को ले लेते हैं। इसमें हमने 2 विसल लगवा ली है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि 2 विसल हमें नहीं लगवानी चाहिए थी। एक ही विसल में ये आम पक कर तैयार हो जाते हैं। कोई कोई आम होते हैं ऐसे जिसे 1 से 2 विसल लगवानी पड़ती है, पर यहाँ पर मैंने 1 विसल एक्स्ट्रा लगवा दी है गलती से। तो यहाँ पर जो आम है वो हमारे फट गए, पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आम का जो गुद्दा है वो प्रॉपर आम में ही लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे कुकर में से। तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि पानी के अंदर थोड़ा बहुत ही, मतलब कुकर के अंदर जो पानी है उसमें थोड़ा ही जो आम का गुद्दा है वो निकला है, बाकी गुद्दा आम के साथ ही लगा हुआ है। वो ही हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसे हम निकाल लिया है सारे आम को। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। तब तक क्या करेंगे, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक तवा ले लेंगे। तवे पर हम 1 चम्मच के लगभग साबुत वाले जो मेथे होते हैं वो डाल करके इसे भून लेंगे कम गैस के फ्लेम पर। ये हमारा कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा जो आम का हम बनाएंगे, महानी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, बांजी भी बोलते हैं, और आम पन्ना भी आपके यहाँ बोलते होंगे, पर आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो इस तरह से हम उसमें डालेंगे इसे पीस करके मेथे को। तो मेथे को हमने ठंडा करके ही इस तरह से मिक्सर जार में पीसना है। तो इसे हम पीस करके रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम
अपने जो आम है वो ले लेंगे। वो ठंडे हो गए हैं प्रॉपर अच्छे से। ऊपर से जो डंडी वाला पार्ट है वो निकाल देंगे, सारे ही आम का डंडी वाला पार्ट निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जो हमारी दादी ये रेसिपी बनाती थी, तो वो जो लकड़ी मिट्टी का चूल्हा होता था उसी पे सारी मतलब तैयारी करके बनाती थी। तो हम यहाँ पर गैस के ऊपर ही बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि वो तो जो मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता था उसका तो टेस्ट ही बहुत ही अलग आता था। तो यहाँ पर अगर हम गैस पे बनाएंगे तब भी वो ठीक ही बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम पानी ले लेंगे। पानी यहाँ पर हमने ठंडा लिया है, फ्रिज वाला, बिल्कुल मतलब चिल्ड पानी हम यहाँ पर लेंगे। तो अपने आम इस तरह से डाल करके पानी के अंदर जो इसका आम का गुद्दा है वो हाथों के साथ निकाल लेंगे। आप चाहो तो स्पून के साथ भी निकाल सकते हैं, पर हम हाथों के साथ ही इसे निकालेंगे जिससे कि ये प्रॉपर अच्छे से निकल जाएगा। तो सारे ही आम का हम इसी तरह से गुद्दा निकाल करके पानी के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। तो ऐसे हमने सारे ही आम का गुद्दा निकाल लिया। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे जो आम है वो पानी के अंदर मैश हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा ये आम का पल्प हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/4 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/3 चम्मच यहाँ पर काला नमक डाल देंगे, जिसका कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो मेथे पीस करके रखे थे वो डाल देंगे। मेथे यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर इस तरह से इसे भून करके पीस करके डालिएगा। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं और खाने में भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये आम पन्ना जो होता है आपको पता ही है, इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हमारा जो मसाले हैं हमने इसमें डाल दिए हैं, वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर अब ये बहुत ही खट्टा है, अभी इस टाइम पे तो हम यहाँ पर चीनी के 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। चीनी की जगह अगर आप गुड़ शक्कर जो भी आपको मिल जाए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 प्याज मीडियम साइज़ का और 2 हरी मिर्ची साथ में ही इस तरह से हमने इसे मतलब ग्राइंड कर लिया है। अब वो भी साथ में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट ये आम का जो हमने बनाया महानी वो हमारा तैयार है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना है। यहाँ पर आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि खट्टा मीठा जैसा आपको टेस्ट पसंद है, थोड़ा सा आप बैलेंस करके इसे और सेट कर सकते हैं, अगर आपको जैसा टेस्ट में खाने में पसंद हो उस हिसाब से। तो इस तरह से हमारा ये आम का महानी बन करके हो गया है रेडी। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हमारा ये बन करके हो गया है रेडी। अब हम करते हैं दूसरी तैयारी, जो हमने अपना आटा गूंद करके रखा हुआ है उसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो आटा हमारा बिल्कुल फर्मेट हो गया है, बहुत ही अच्छे से हमारा आटा भी तैयार है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग हमारी जो इसकी आटे की हम बनाएंगे भटूरा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हमारा आप देख सकते हैं आटा अच्छे से फर्मेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे हल्का सा हम हाथों पे ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये हाथों पे जब बाउल में चिपके ना। तो इस तरह से हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल हम यहाँ पर सरसों का ही लगा रहे हैं, आप कोई सा भी ऑयल जगह यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी बनती है, अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए इस तरह से बना लोगे तो आप क्या आपके परिवार में जो भी मेंबर है जिसको भी आप बना करके खिलाओगे वो बार बार बोलेंगे आपको इस तरह का बनाने के लिए। नाश्ता इतना अमेजिंग बनता है और खाने में भी बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरह से हम अपने आटे के पेड़े निकाल लेंगे और पेड़ों को हल्का सा इस तरह से सेट कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल पेड़े बनाते ही हैं रोटी के लिए वैसे ही बना लेंगे। तो हल्का सा ऐसे नीचे को फोल्ड करते हुए इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। सारे ही पेड़े हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमें तो बचपन में जब हमारी दादी बनाया करती थी तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो मुझे भी अचानक याद आया कि आम का सीज़न तो चल ही रहा है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ और सबको दिखाती हूँ कि हमारी जो दादी थी वो कैसे इस रेसिपी को बनाया करती थी।
तो आई होप आप सबको पसंद आएगी मेरी यह रेसिपी। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ईस्ट है तभी आप बना पाओगे। आप के पास ईस्ट वगैरह नहीं है तो आटे को आप 2 से 3 घंटे के लिए गूंद करके बाहर ही, नॉर्मल जो टेम्परेचर है इन गर्मियों में, बाहर ही रखिए तो आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने भटूरे बना करके रेडी कर लेंगे। हाथों के साथ ही हम बना रहे हैं, आप चाहो तो बेलन के साथ भी बेल करके बना सकते हैं। तो अब भी हम यहाँ पर सारे ही इन्हें तैयार कर लेंगे। आप फ्रेंड्स मतलब इन्हें आप फ्राई करके भी बना सकते हो, जैसे डीप फ्राई करते हैं वैसे भटूरे अगर आपको खाना पसंद है तो वैसे भी आप बना सकते हो। पर हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हम इसे इस तरह से तवे पे डाल करके तवे के ऊपर ही बनाएंगे। जो हमारी दादी वो चूल्हे पे बनाती थी और नीचे वो आग, जो नीचे आग रहती थी उसी के ऊपर इसे बना करके तैयार करती थी, सेकती थी। तो हम तो अभी गैस पे ही बना रहे हैं, तो ऐसे ही जैसे मेरी दादी बनाती थी वैसे ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप चाहो तो ऑयल में डीप फ्राई करके भी इन्हें तैयार कर सकते हैं, तब भी अच्छे लगते हैं, आपको जैसा मतलब पसंद हो। तो मैं पूरे हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। तो हम ऊपर से किचन टॉवल ले लेंगे, उससे हल्का सा इसे दबाते हुए सेक लेंगे जिससे कि ये अंदर से भी कच्चा ना रहे। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। तो इस तरह से चेंज करते हुए इसकी साइडें इन्हें पका लेंगे। तो देख सकते हो आप कितने अच्छे हमारे ये बन करके रेडी हुआ है। इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे। तो आप देख सकते हो आटा ऐसे ही पता चल जाता है कि आटा हमारा प्रॉपर तरीके से फर्मेंट हुआ है, अगर आपके ऊपर से भटूरे के बबल्स आना लग जाए। तो इस तरह से हम किचन टॉवल के साथ पुश करते हुए इन्हें अच्छे से पका लेंगे कि अंदर से कच्चे ना रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमने सारे ही बना करके रेडी कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से अब हमारे ये बन करके रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं इसे सर्व करने वाले, तो गर्मा गर्म भटूरे के ऊपर अगर आप देसी घी लगा दोगे और उस आम के खट्टे बांजी के साथ ही इसे सर्व करोगे तो फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। एक बार तो बनाकर तो देखिए, आपको पता चलेगा कि इसका क्या टेस्ट है और कितना मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। देसी घी आप ज़रूर लगाइएगा, इसका जो टेस्ट आता है भांजी के साथ बहुत ही अमेजिंग आता है। तो इस तरह से हम इसे प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम जो चैनल पे विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ आपको मतलब दिखेगी आने वाले टाइम में, बहुत ही मज़ेदार सी। तो इस तरह से हमारी ये पूरी थाली बन करके हो गई है रेडी। तो इसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ किसी के मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप एक बार बनाकर तो देखिए और खाकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा इसका स्वाद कितना अमेजिंग आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हम इसकी मतलब प्लेटिंग कर रहे हैं, इस तरह से सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारी ये रेसिपी बन करके हुई है रेडी। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।